हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बेलन का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे। सामने जो रचना दिखाई दे रही है ये 2024 में यानी कि पिछले साल पूछा गया था प्रश्न, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है, एक बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई अथवा अक्ष 5 सेंटीमीटर है, इसका अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था इसमें अक्ष 7 सेंटीमीटर दिया गया था। अब यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं, वही फॉर्मेशन रहेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल, नीचे क्षैतिज समतल। अब जो बेलन है वो क्षैतिज समतल पर लंब है, यानी कि जो उसका अक्ष है वो क्षैतिज समतल पर अच्छी तरीके से खड़ा है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं बेलन की आकृति है। अब जो क्षैतिज समतल नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है जिस पर बेलन रखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेट स्क्वायर लगाएंगे तो उसका जो अक्ष यानी कि ऊंचाई है वो क्षैतिज समतल पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि एक वृत्त दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है? क्षैतिज समतल पर। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त ही दिखाई देगा, और दिखाई कहाँ देगा? नीचे क्षैतिज समतल पर। और जब इसको सामने से देखेंगे तो पूरी आकृति दिखाई देगी, यानी कि आगे का जो पार्ट है पूरा दिखाई देगा। एक साइड में एक लाइन दिखाई देगी और ऊपर के साइड में छोटी सी लाइन और नीचे के साइड में। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और ये आकृति दिखाई कहाँ देगी? बेलनाकार आकृति वो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगी। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, एक पॉइंट ले लेनी है नीचे वाली पॉइंट पर। यहाँ पर यस रेखा नाम दिया गया है, आप कोई भी रेखा नाम रख सकते हैं। बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप देते हुए समानांतर रेखाएं खींच लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एस रेखा है वहाँ पर एक सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे जो पॉइंट दिया गया है उसके लेफ्ट साइड तक। उसके बाद में दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे और पहला सेट स्क्वायर नीचे सरका देंगे। ध्यान रहे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है शायद सेट स्क्वायर, उसके ऊपर दूसरा सेट स्क्वायर टच करके लगाना है और एक रेखा डॉट डॉट करके खींच देनी है। डियर स्टूडेंट, ये 90 डिग्री की रेखा है। आप चाहे तो चांदा की मदद से भी अच्छे तरीके से 90 डिग्री का एंगल नीचे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में ले लेनी है। पहले 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रकार में मार्किंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। और इसके बाद में प्रकार की नोक को एस रेखा पर रखते हुए नीचे चाप काटेंगे, एक जो अभी लंब नीचे डाला गया है एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके बाद में उसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार में जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर की है, उसकी मदद से एक वृत्त अच्छी तरीके से खींच देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो वृत्त बनेगा उसका जो व्यास हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 90 डिग्री डायरेक्ट आप क्रिएट करके भी ये वृत्त बना सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर की मदद से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, जो पॉइंट है बीच में केंद्र है वहाँ पर एक व्यास और खींचनी है। नामांकन अच्छी तरीके से करने के लिए तो करना क्या है, एक व्यास और खींचनी है। उसके लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके राइट साइड में टच करते हुए लगाएंगे और पहला सेट स्क्वायर नीचे सरकाएंगे, केंद्र तक लानी है और उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी रेखा खींच देनी है सेट स्क्वायर की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा जो व्यास है वो अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, जो नीचे के पॉइंट है या फिर ऊपर के पॉइंट है, 4 कॉलम बन गए हैं, उनका अर्धक करना है। तो करना क्या है, ऊपर वाला जो राइट साइड का पॉइंट मिला है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे एक चाप काटनी है आधे से अधिक की दूरी लेते हुए, और उसके बाद में नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ पर रखते हुए आधे से अधिक की दूरी सेम वही रहेगी। और जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है जो व्यास आके मिल रहा है परिधि पर, वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए चाप काट लेनी है। इसके बाद में दोनों चाप आपस में जहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको मिलाना है, केंद्र से ऊपर जाते हुए आगे तक बढ़ा देनी है, यानी कि उनका अर्धक अच्छी तरीके से करना है। लेकिन उसके सामने जो वृत्तखंड है एक तरीके से कह सकते हैं चौथा पार्ट है, उसको भी अच्छे तरीके से डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में। और यही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करेंगे। यहाँ पर जो चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको केंद्र से होते हुए मिलानी है और उसको ऊपर तक बढ़ा देना है, यानी कि सामने की परिधि तक। अब डियर स्टूडेंट, इनका नामांकन करना है। पहले साइड के जो भी पार्ट है उनको अच्छी तरीके से इरेज कर देना है और इनका नामांकन अच्छी तरीके से करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसका नाम ए रख दे रहे हैं और उसके बाद में उसके नीचे जो पॉइंट है बी, नीचे सी, फिर राइट साइड में डी, ऊपर ई, फिर एफ, उसके बाद में ऊपर जी और उसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है एच, सभी का नामांकन अच्छी तरीके से कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने की ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एक गोला है यानी कि वृत्त है वही दिखाई दे रहा है। अब डियर स्टूडेंट, इसके नीचे भी एक वृत्त होता है। बेलन के नीचे क्या होता है, एक अलग वृत्त होता है नीचे सेम उसके ठीक नीचे, तो उसका नामांकन भी करना है। जैसे ए पॉइंट जो है उसके नीचे का जो वृत्त है उसका नामांकन रखना है आई, और इसके बाद में बी पॉइंट के नीचे हो जाएगा जे, और सी पॉइंट के नीचे के, और उसके बाद में जो डी पॉइंट रहेगा उसके नीचे एल। डियर स्टूडेंट, सभी को ब्रैकेट में करना है क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए उसको ब्रैकेट में करना है। और उसके बाद में ई पॉइंट के नीचे एम और एफ पॉइंट के नीचे एन, और उसके बाद में जी पॉइंट के नीचे हो जाएगा ओ पॉइंट, और उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो है एच, एच पॉइंट के नीचे हो जाएगा पी पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, सभी को ब्रैकेट में कर देना है क्योंकि ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो सामने से देखेंगे तो स्टार्टिंग में बताया गया है
कि वो बेलनाकार आकृति दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, लेकिन ऊपर सिर्फ रेखाएं दिखाई देंगी। तो चलिए इसकी रचना भी करते हैं। उसके लिए प्रक्षेप डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, उसको टच करते हुए यस पॉइंट पर लगाएंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद में एक दूसरा सेट स्क्वायर लेनी है, राइट साइड में टच करते हुए लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे सी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसको ऊपर ले जाएंगे, उसको टच करते हुए रखेंगे और ए पॉइंट पर ले जाकर अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचनी है। डियर स्टूडेंट, सेट स्क्वायर को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से सेट किया जाता है। अब इसके बाद में ए पॉइंट के बाद इसको सरकाएंगे, थोड़ा सा राइट साइड में ले जाएंगे, तो बी और एच पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ रहा है, यानी कि एक ही रेखा पर आ रहा है। तो उसको अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप डालनी है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये जो बेलन का प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में इसको राइट साइड में सरकाएंगे तो सी और जी पॉइंट एक ही रेखा पर है, जो केंद्र पॉइंट था। तो वहाँ से क्या करना है, जी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर करते हुए डैश डैश लेकर प्रक्षेप डाल देनी है। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो डी पॉइंट है और एफ पॉइंट वो भी एक पॉइंट पर है, तो उसको डैश डैश करते हुए ऊपर ले जाएंगे, डैश डैश करते हुए। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकानी है। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ई पॉइंट, वहाँ पर अच्छी तरीके से उसको लगाते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींच देनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रक्षेप सभी पॉइंटों पर खींचे जा चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में करना क्या है, जो अक्ष की दूरी है, जो ऊंचाई है, यानी कि 5 सेंटीमीटर दिया है, जबकि 2024 में 7 सेंटीमीटर दिया था। तो जितना अक्ष की ऊंचाई दिया हो प्रश्न में उतनी लेनी है, और प्रकार में अच्छी तरीके से दूरी लेने के बाद में जो ऊपर आर रेखा है वहाँ पर टच करते हुए प्रकार की नोक को रखते हुए राइट साइड में ऊपर चाप काट देनी है, और लेफ्ट साइड में रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है। अब इसके बाद में दोनों चाप जहाँ पर काटे जा चुके हैं उनको अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में डार्क करके मिला लेनी है। वहाँ पर डैश डैश करने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी पॉइंट खींचे गए हैं सभी को फिर से अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, और जो ऊपर का पार्ट है थोड़ा सा इरेज कर देना है, जो चाप काटा गया था उसके ऊपर है। अब इसमें क्या करना है, जो ए पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसका नामांकन करेंगे। तो ए पॉइंट सबसे आगे दिखाई दे रहा है ऊपर, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा सामने से देखने पर। अभी तो ऊपर से देख रहे थे तो नीचे दिखाई दे रहा था, अभी सामने से देख रहे हैं तो ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पॉइंट ऊपर है, और ए पॉइंट के नीचे कोई एक पॉइंट है, वो नाम है क्या, आई पॉइंट, यानी कि ए ऊपर चला गया और जो आई पॉइंट है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन सामने से देखने पर वो दिखाई देगा क्योंकि आधे वाले पार्ट पर है। तो जो ए पॉइंट है ऊपर ए डैश हो जाएगा, और ए पॉइंट के नीचे वाले पार्ट में हो जाएगा आई पॉइंट, यानी कि आई डैश, जो कि अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अब इसके बाद में जो डियर स्टूडेंट बी पॉइंट है वो सबसे आगे है, ऊपर चला जाएगा अच्छी तरीके से, तो ऊपर हो जाएगा बी डैश, अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी के नीचे पॉइंट है वो है जे पॉइंट, तो वो भी दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा लेकिन नीचे दिखाई देगा, तो उसको नीचे अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। अब बी पॉइंट के पीछे का जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है एच पॉइंट, तो बी पॉइंट के पीछे करना है, एच पॉइंट डिनोट करना है, लेकिन दिखाई नहीं देगा सामने से देखने पर, तो उसको ब्रैकेट में करना है। और एच पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है पी पॉइंट, वो भी पीछे है, ठीक है, यानी कि पीछे भी है और नीचे भी है। तो क्या करना है, उसे नीचे दर्शानी है अच्छी तरीके से पी पॉइंट को, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि एच पॉइंट क्या है, पीछे है, ऊपर है, और पी पॉइंट है एच के नीचे, तो वो भी नीचे चला जाएगा पीछे ब्रैकेट में। अब जो सी पॉइंट है आगे है, ऊपर चला जाएगा अच्छी तरीके से, तो सी डैश ऊपर हो जाएगा, और सी पॉइंट के नीचे के पॉइंट है, तो डियर स्टूडेंट के पॉइंट नीचे हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा सा अंदर दिखा देंगे, लेकिन डैश करते हुए सिर्फ बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में नहीं करना है। और सी पॉइंट के पीछे जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट, पीछे है, यानी कि ऊपर भी है और पीछे भी है, तो ऊपर के साइड में जी पॉइंट ब्रैकेट में कर देंगे, और जी पॉइंट के नीचे का जो पॉइंट है वो है ओ पॉइंट, पीछे भी है और नीचे भी है, तो उसको नीचे करना है पीछे ब्रैकेट में, अच्छी तरीके से ओ डैश ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अगला पॉइंट है डी पॉइंट आगे है, ऊपर है, तो उसको अच्छी तरीके से ऊपर ले आना है, तो डी पॉइंट जो है वो ऊपर हो जाएगा डी डैश, और डी पॉइंट के नीचे एल पॉइंट है, तो एल पॉइंट नीचे हो जाएगा, आगे की तरफ बाहर रहेगा डैश करते हुए। और इसके बाद में डी पॉइंट के पीछे जो पॉइंट है वो है एफ पॉइंट, तो डियर स्टूडेंट एफ पॉइंट दिखाई नहीं देगा, तो वो ब्रैकेट में हो जाएगा एफ डैश करते हुए ब्रैकेट में, और जो एफ पॉइंट है उसके नीचे है एन पॉइंट, तो एन पॉइंट डियर स्टूडेंट ब्रैकेट में हो जाएगा, पीछे भी है और नीचे भी है ब्रैकेट में। अब इसके बाद में जो सबसे राइट साइड में पॉइंट है वो है ई पॉइंट, दिखाई दे रहा है, तो सबसे ऊपर हो जाएगा ई पॉइंट अच्छी तरीके से डैश करते हुए, और ई पॉइंट के जो नीचे पॉइंट है वो है एम पॉइंट, वो भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा, बाहर दिखाई देगा, माफी चाहूंगा यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया है, ब्रैकेट में आपको नहीं करना है, क्योंकि जो यम डैश है सामने से देखने पर नीचे दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो इसको इरेज करके अच्छी तरीके से एम डैश प्रेजेंट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट ये प्रश्न कंप्लीट होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है निरूपण करना कि कौन सा तल है और क्या बन रहा है। तो ऊपर का तल सभी लोगों को पता है कि ऊपर का जो तल होता है वो ऊर्ध्वाधर समतल है, जहां पर उच्छेद का पार्ट बना हुआ है, बेलनाकार आकृति दिखाई दे रही है, जबकि जो नीचे का पार्ट है ऊपर से देखने पर नीचे एक वृत्त बना है,
वो है 36 समतल जहाँ पर अनुविच्छेद का पार्ट बना हुआ है। इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है डियर स्टूडेंट, कहीं भी आप साइड में लिख सकते हैं, इससे ही आपको नंबर अच्छी तरीके से 16 नंबर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।